Utility means satisfaction derived from consumption of a good. Also, it is also called want satisfying power. मतलब यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, जो कि किसी भी वस्तु के कंजम्पशन से डिराइव्ड होता है। इसको हम वांट सेटिस्फाइंग पावर भी कहते हैं, जिसका मतलब है जो हमारी संतुष्टि को व्यक्त करे उसको यूटिलिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वॉज गिवन बाय बेंदम इन 18th century. According to the Marshall, utility is measurable in terms of money. मीन्स मार्शल ने यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मापा था। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यूटिलिटी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यूटिलिटी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Utility is also called introspective method. Introspective method means it is used for utility means judging by self observation. Introspective method means judging by self observation. Self observation मतलब खुद के आंकलन के द्वारा जिसको हम जज करते हैं, आंकलन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो हम यूटिलिटी को इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के अंडर में मापते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट चेंज विथ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्शल के अनुसार मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस वस्तु के प्राइस के अनुसार नहीं चेंज होता है। द मार्जिनल यूटिलिटी इज हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, we can take the example of water diamond paradox, which was given by Adam Smith, in which water is used as a value of use and the diamond for the value of exchange. Utility is measured in terms of utils, which was this measuring unit was given by Professor Fisher. Two analysis was given in case of utility. First one was the cardinal utility and the second one was the ordinal utility. Cardinal utility means satisfaction of consumer can be measured in quantitative terms. Quantity मतलब गणनात्मक रूप में, जिसमें हम जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट के रूप में हम जब यूटिलिटी या कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को मापते हैं तो उस एनालिसिस को कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड एलन, हिग्स और एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। उन्होंने यूटिलिटी को किस रूप में मापा? ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर को क्वालिटेटिव टर्म में मापा जाता है, जैसे इन रैंक मेथड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस रूप में जब हम यूटिलिटी को मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। Which approach? Ordinal approach. This is the table in which where we can see the quantity, total utility and the marginal utility. And this is the example diagram of marginal total utility. Total utility, here I am showing here the relationship between the total utility and the marginal utility. Total utility increase जब टोटल यूटिलिटी जो है जब वो बढ़ते रहता है तो इस केस में क्या करता है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? घटना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? घटना प्रारंभ कर देता है। जबकि टोटल यूटिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, वहाँ पे
मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जबकि जब मार्जिनल टोटल यूटिलिटी डाउनफॉल करने लगे मतलब घटने लगता है, इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होते जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that the marginal utility of a good decrease as an individual consumes more and more unit of goods। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ काम करता है जहाँ पे वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या होता है, घटने लगता है। ये तब होता है जब व्यक्ति वस्तु के अधिक से अधिक वस्तु का उपभोग करने लगता है। इस केस में उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, उसका रुचि क्या है उसकी ओर घटने लगता है। इसी को हम यहाँ पे क्या लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स टोटल जब टोटल यूटिलिटी हम किसी वस्तु के कुल उत्पाद को बढ़ाते जाते हैं, इसके एट डिक्रीजिंग रेट टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी also called Gaussian's first law because this law was given by Gaussian, and also called the law of eventually decreasing marginal utility. It is also called law of eventually diminishing marginal utility. This law states that the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal, called Gaussian's second law, called law of maximum satisfaction, or also called law of substitution. According to Robbins, it is called law of economics, where marginal utility of money is equal to marginal utility of X upon marginal utility of Y. In case of equilibrium condition, when the consumer maximizes his utility, where the marginal utility of X is upon price of commodity X is equal to marginal utility of Y upon price of Y is equal to marginal utility of money. Thank you.